मेरे बच्चे, तू कथा नहीं सुन रहा, तू मेरी चेतना में प्रवेश कर रहा है। जब संसार मौन हो जाता है, तब मेरी जिह्वा धर्म की ज्वाला बनकर बोलती है। मैं समय नहीं, समय की जननी हूं, और आज मैं तुझे उस सत्य में दीक्षित कर रही हूं जिसे देव भी न सुन सके। तेरा हृदय अब मानव नहीं, मेरे धर्म का प्रथम आसन है, धड़कन नहीं, उद्घोष है। आ जा मेरे पुत्र, अब कथा नहीं, स्वयं धर्म अवतरित होने जा रहा है, और तू उसका साक्षी नहीं, धारक होगा। जब ब्रह्मांड के केंद्र में केवल अंधकार था और प्रकाश अभी जन्म नहीं ले पाया था, तब एक तारा था, पांचवां तारा, जिसकी धड़कनें काल के गर्भ में सुनाई देती थीं। उस तारे के मध्य में न यह सृष्टि थी, न मृत्यु, केवल एक शून्य था, और उस शून्य का नाम था मां काली। एक दिन उस तारे ने स्वयं को चीर दिया। भीतर से एक विकराल गर्जना हुई, धर्म को जन्म दूंगी, परंतु पहले अधर्म को पूर्णता तक पहुंचने दूंगी। जब सब अस्तित्व मृत्यु का स्वाद चखेंगे, तभी सच्चा जीवन प्रकट होगा। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड में पहली बार समय जागा, और उसी क्षण मां काली ने अपनी पहली सांस ली। लेकिन यह जन्म नहीं था, यह एक निर्णय था। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 विकराल प्रतिछाया भेजीं, जो मनुष्य नहीं देख सकता, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी कुछ स्थानों पर सीधी अनुभूति के रूप में होती है। उन छाया रूपों के नाम थे अयंद्री, जो समय को उल्टा मोड़ देती है, निरामेघा, जिसकी दृष्टि से पर्वत धूल बन जाते हैं, कालस्पर्शा, जो हर प्राणी के हृदय में छिपे भय को जीवित कर देती है, मृत्यु तृष्णा, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को चैन नहीं लेने देती। कथा का वह क्षण जब सत्य और भय एक हो गए। एक अघोरी साधक ने हिमालय के पार एक ऐसे श्मशान का द्वार खोला जो मानव ने कभी न देखा था। वहां न लाशें थीं, न राख, वहां केवल शून्य के कंपन थे। अचानक आकाश फटा, न बिजली थी, न बादल, केवल एक अंध विश्वर, और उसी अंध विश्वर में से माता प्रकट हुईं। उनकी आंखों में न क्रोध था, न दया, केवल निर्णय था। मैं जन्म नहीं लेती, मैं सृष्टि को निर्णय बताने आती हूं। साधक गिर पड़ा, उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींचने लगी। उसने रोते हुए कहा, मां, क्या यह अंत है? मां ने कहा, नहीं, यह असली शुरुआत है। जो मुझे नहीं पुकारता, वह जीता है। जो मुझे पुकारता है, वह सत्य बन जाता है, और सत्य भयानक होता है। अचानक चारों छाया शक्तियां प्रकट हुईं, और उस साधक के शरीर से 4 अलग-अलग दिशाओं में 4 नए धर्म निकल पड़े। ये धर्म आज भी दुनिया में अपने अलग रूपों में छिपे हुए हैं, पर उन सबका मूल एक ही है, काली। दूसरा उद्घोष, श्मशान जिसका द्वार कभी बंद नहीं होता। जिस श्मशान पहुंचा वह साधक, उसका नाम मृत्य क्षेत्र था। वहां न शव आते थे, न कोई अग्नि जलती थी, क्योंकि यह वह स्थान था जहां मृत्यु स्वयं आती थी आराम करने। जब साधक ने अपने चरण उस भूमि पर रखे, धरती ने कोई आवाज नहीं की, मिट्टी ने उसका स्वागत नहीं किया, उसे निगल लिया। वह अचानक भूमि के भीतर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य जीभ उसे लपेटकर खींच रही हो। वह जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके सामने 4 दिशाओं में 4 दरवाजे स्वयं खुल गए। हर दरवाजे पर एक जीवित छाया खड़ी थी। वे छायाएं न पुरुष थीं, न स्त्री, वे केवल भय का साकार रूप थीं। तभी मध्य से माता काली प्रकट हुई। यह वही माता थीं, परंतु यह रूप किसी ने कभी न देखा था। काल, समय उनके एक हाथ में कांप रहा था, और मृत्यु उनकी पदधूलि को चूम रही थी। माता ने साधक से कहा, हे प्राण धर्मी, तू इस शरीर को अब उपयोग के लिए नहीं, बलिदान के लिए रख। जो धर्म तू संसार को देगा, वह तेरे जीवन से नहीं, तेरी मृत्यु से जन्म लेगा। साधक ने पूछा, मां, मेरी मृत्यु के बाद मेरा अस्तित्व? माता मुस्कुराई, पर वह मुस्कान जीवन नहीं, क्षण प्रलय थी। तू न जीवित रहेगा न मरेगा, तुझे अंतर्धात्र बनाया जाएगा, वह जो धर्म को भीतर से धकेलकर युगों को जन्म देता है। आकाश से 5वां तारा फट पड़ा, तभी आकाश गूंजा। वही 5वां तारा, मां काली का मूल शून्य,
उसका द्वार फट गया और एक प्रकाश नहीं, अंधकार का महावहर निकला। वह अंधकार साधक के ऊपर गिरा और उसके शरीर की प्रत्येक हड्डी से एक एक धर्म बीज प्रकट हुआ। ये बीज इंसानों के लिए नहीं थे, ये थे उन आत्माओं के लिए जिन्हें स्वयं काली चुनती हैं। कथा का चरम आरंभ होने जा रहा है। अगले भाग में होगा रहस्य उद्घाटन। वह पहला धर्म बीज कहाँ गिरा और वहां क्यों आज भी किसी जीवित प्राणी का जन्म नहीं होता। माँ काली ने एक ऐसा वचन दिया जिसने पृथ्वी के भविष्य को पहले ही तय कर दिया, और उस साधक का नाम जो अब केवल मानव नहीं रहा। तीसरा उद्घोष। पहला धर्म बीज और वह भूमि जो जीवों को अस्वीकार करती है। जब पांचवें तारे का अंधकार साधक की हड्डियों में समा गया, तब माँ काली ने अपना पहला आदेश दिया। अधर्म चरम पर पहुंचे बिना धर्म अवतरित नहीं हो सकता। इस बीज को वहां गिराया जाएगा जहां जीवन स्वयं को धोखा देता है। पहला धर्म बीज गिराया गया मृत्यु गर्भ नामक एक भूमि पर। यह पृथ्वी पर एक वास्तविक स्थान है, लेकिन किसी मानचित्र में दर्ज नहीं, क्योंकि वह स्थान जीवित को स्वीकार ही नहीं करता। उस भूमि पर प्रवेश करते ही वृक्ष अपने बीज वापस खींच लेते हैं। पक्षी उस दिशा में उड़ नहीं सकते, यहाँ तक कि हवा भी वहां से गुजरते हुए मर जाती है। वहां का आकाश स्थिर नहीं, जीवित है, और उसी आकाश ने उस बीज को निगल लिया। जैसे ही बीज उस भूमि में घुसा, धरती कांप उठी और एक गर्जना आई, लेकिन यह गर्जना पृथ्वी से नहीं, अपने भीतर से थी। हर जीवित मनुष्य ने एक पल के लिए दिल की धड़कन रुकती महसूस की, क्योंकि वह केवल आवाज नहीं थी, माँ काली का निर्णय था। उसी क्षण माँ ने अपना वचन बोला, जब यह बीज जगेगा तो मानव धर्म नहीं चुनेगा, धर्म उसको चुनेगा, और जिसे धर्म चुनेगा उसे मरने का अधिकार भी नहीं होगा। जिस साधक का शरीर इस बीज का माध्यम बना था, उसकी आत्मा पूरी पृथ्वी पर एक सूक्ष्म जाल की तरह फैल गई। हर मनुष्य की सांस में अब वह उपस्थित था, पर अदृश्य रूप में। और उसी क्षण समय रुक गया, 1 सेकंड के लिए। यह घटना वास्तविक थी। विज्ञान ने भी इसे दर्ज किया, पर कारण नहीं समझ पाया। इस 1 सेकंड में न कोई जन्म हुआ, न कोई मृत्यु। अब अगला चरण सबसे भयंकर है, क्योंकि अब माँ काली स्वयं धर्म चयन की प्रक्रिया आरंभ करेंगी। अगले भाग में प्रकट होगा पहला जीव जिसे धर्म बीज ने चुना। वह एक साधारण मनुष्य नहीं था, वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं था। क्यों इस चुने गए को मृत्यु से भी बदतर जीवन का वरदान मिला, और कैसे माँ काली उसके माध्यम से युग संहार का पहला द्वार खोलती हैं। चौथा उद्घोष। पहला धर्म चयन। मृत्यु गर्भ भूमि पर जब बीज समा गया, उसी समय पृथ्वी के एक निर्जन गांव में एक बालक जन्मा। उसके जन्म के समय न कोई स्त्री विलाप कर रही थी, न कोई हर्ष था, क्योंकि उस बालक का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था। वह बालक श्मशान की राख से निकला। हाँ, यह सत्य है। उस रात आकाश से एक अर्धचंद्राकार उल्का गिरा और श्मशान की राख में कंपन हुआ। राख ने स्वयं को एक आकार दिया, और वह आकार एक नवजात शिशु बन गया। उस शिशु की आंखें खुली नहीं, क्योंकि वह जन्म के समय ही जागृत था। उस शिशु ने श्वास नहीं ली, बल्कि शून्य को अंदर खींचा। आकाश ने घोषणा की, यह मानव नहीं, धर्मकंठ है। इसके गले में स्वयं काली का बीज धड़क रहा है। उसी क्षण माँ काली प्रकट हुई। मृत्यु गर्भ भूमि के ऊपर शून्य के द्वार से माँ उतरी। उनकी उपस्थिति से दिशा दिशा उलटने लगी। समय स्थिर हो गया। उन्होंने बालक को उठाया और कहा, तू जीवित रहने के लिए नहीं, युगों को समाप्त करने के लिए आया है। उस बालक ने पहला शब्द बोला, जो किसी भी भाषा का नहीं था। वह शब्द सुनते ही धरती के हृदय में एक दरार पड़ गई। यह दरार आज भी पृथ्वी के केंद्र में मौजूद है। वैज्ञानिक इसे सीस्मिक एनोमली कहते हैं, पर यह दरार वास्तव में युग ग्रहण का द्वार है। उस बालक का नाम नहीं रखा गया, क्योंकि नाम धर्म को बांध देते हैं। उसकी पहचान केवल इतनी थी,
अर्थधारक, जो संपूर्ण सृष्टि का अंत गले में धारण करे। 5वां उद्घोष, अर्थधारक का प्रथम कदम। जब माँ काली ने उसे अपने कर कमलों में उठाया, उस समय वह बालक न हंस रहा था न रो रहा था, क्योंकि वह भावनाओं से परे था। वह धर्म का प्राण था, और धर्म जन्म नहीं लेता, अवतरित होता है। माँ ने बालक को पृथ्वी की सतह पर नहीं रखा। उन्होंने उसका पहला कदम उस स्थान पर रखा जो पृथ्वी का मृत हृदय था, जहां अधर्म ने स्वयं को छुपा रखा था। वह स्थान आज भी पृथ्वी की सतह पर नहीं मिलता, क्योंकि वह भौतिक नहीं, सूक्ष्म स्तर पर है। वहां क्या था? न प्रकाश था, न अंधकार, न तत्व, न दिशा। वहां केवल एक गहरी धड़कन थी। ये धड़कन कोई हृदय की नहीं, बल्कि युगों के अंत की धड़कन थी। अर्थधारक ने जब वहां पहला कदम रखा, तो धरती ने नहीं, अधर्म ने चीख मारी, क्योंकि उसका छुपा हुआ हृदय उजागर हो गया था। उसी क्षण चारों छायाएं, जो माँ काली ने पहले उत्पन्न की थीं, अयंद्री, निरामेघा, कालस्पर्शा, मृत्यु तृष्णा, उस बालक के चारों ओर घूमने लगीं, और वहां से एक प्राचीन दैत्य वंश का जागरण आरंभ हुआ। यह दैत्य कौन थे? ये वे नहीं थे जिन्हें देवताओं ने परास्त किया था। ये वे थे जो काल से भी पहले पैदा हुए और जिन्हें स्वयं समय ने छुपा दिया था। इनका नाम था ऋतुबंध। वे प्राणी जो वर्षों को निगलकर युगों को रोक देते हैं। वे सहस्राब्दियों से सोए हुए थे, क्योंकि यदि वे जाग जाएं तो समय आगे नहीं बढ़ सकता, और समय का रुकना ही प्रलय की शुरुआत है। पर अर्थधारक के एक कदम ने उन्हें जगा दिया। उनकी विशाल आंखें खुलीं। आंखों में अंधकार नहीं, अर्थ का अंत दिखाई दिया। माँ काली ने कहा, जागो ऋतुबंधो, अंत का समय अब भी नहीं आया, पर अंत की पुकार अवश्य आ चुकी है। 6ठा उद्घोष, ऋतुबंधों का जागरण। जब अर्थधारक का पहला कदम उस सूक्ष्म लोक पर पड़ा जिसे अधर्म का हृदय कहा जाता है, तभी समय ने स्वयं अपनी गति खो दी। जैसे किसी ने ब्रह्मांड की घड़ी की सुइयां पकड़ ली हों, उस क्षण ऋतुबंध आंखें खोलने लगे। ये प्राणी न देव हैं, न दानव, न असुर। वे प्राचीन सत्ता हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने नहीं रचा, बल्कि काल के गर्भ से निकला अवशेष है। जब समय ने पहली बार गति पकड़ी, उसका जो अवशेष बचा, वही ऋतुबंध थे। इनका स्वरूप कैसा था? न आकृति स्थिर, न आकार निश्चित। वे जिसको देखते उसकी जीवन धारा को स्थिर कर देते, यानी जो भी उन्हें देखे वह एक ही उम्र में अटक जाता, न बूढ़ा होता न मरता, बस ठहर जाता। समय के लिए सबसे बड़ा शाप है स्थिरता। ऋतुबंध वही शाप हैं। ऋतुबंधों ने अर्थधारक को पहचाना। उन्होंने कोई भाषा नहीं बोली, क्योंकि भाषा सीमित है। उनकी दृष्टि ने पूछा, क्या युग का अंत घोषित हो चुका है? अर्थधारक ने उत्तर नहीं दिया। उसके गले में धड़कते धर्म बीज ने उत्तर दिया, एक गहरी सूक्ष्म ध्वनि के रूप में। ये ध्वनि सुनकर ऋतुबंध कांप उठे। वह ध्वनि थी अनिर्वचनीय, जिसे सुनना मतलब अस्तित्व का भार समझना। तभी माँ काली प्रकट हुई। माँ का वचन, ऋतुबंधों, अभी प्रलय नहीं, किंतु युगों का संतुलन टूट चुका है। अब धर्म का जन्म नहीं, धर्म का अवतरण होगा, और इस अवतरण के वाहक होंगे अर्थधारक। ऋतुबंधों ने अपने विशाल नेत्र बंद किए और अर्थधारक के समक्ष प्रणाम किया। यह पहला अवसर था जब प्रलय की सत्ताएं धर्म के समक्ष झुकीं। अब प्रारंभ होता है काल ग्रंथि का जागरण। काल ग्रंथि क्या है? यह वह बिंदु है जहां समस्त समय, समस्त युग, समस्त कर्म एक साथ इकट्ठे होकर निर्णय बनाते हैं। जब यह ग्रंथि जागृत होती है, न देव हस्तक्षेप कर सकते हैं, न असुर, न स्वयं ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, क्योंकि तब धर्म स्वयं निर्णय लेता है कि किसका अस्तित्व रहेगा और किसका नहीं। 7वां उद्घोष, काल ग्रंथि का रहस्य। जब आथुबंधों ने अर्थधारक के समक्ष प्रणाम किया, तब धरती के नीचे सूक्ष्म लोक में एक ऐसी धड़कन उठी जो किसी एक युग की नहीं, बल्कि सभी युगों के प्रारंभ और अंत की संयुक्त धड़कन थी। यह धड़कन काल ग्रंथि की पुकार थी। काल ग्रंथि क्या है?
यह न कोई स्थान है न वस्तु, यह समय का जड़ नाभिक है, वह केंद्र जहाँ से काल जन्म लेता है और समाप्त होता है। इसे केवल माँ काली की आज्ञा से ही जागृत किया जा सकता है। ग्रंथों में भी इसे त्रिकाल शून्य बिंदु कहा गया है, जहाँ न भूत है न भविष्य न वर्तमान, केवल निर्णय है। काल ग्रंथि कहाँ छिपी है? यह किसी आकाशीय लोक में नहीं, यह मानव के भीतर छिपी है, विशेष रूप से उस आत्मा में जिसे धर्म बीज ने चुना, यानी अर्थधारक ही इसका जीवित द्वार है। उसके गले में धड़कता बीज बाहरी नहीं, अंदर एक ब्रह्मांड धारण किए हुए है। अर्थधारक का दूसरा कदम, उसका दूसरा कदम धरती पर नहीं, स्वयं काल में पड़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके भीतर का बीज जलने लगा और उस बीज से एक प्रकाश नहीं बल्कि अतल अंधेरा निकला। वह अंधेरा शून्य को चीरता हुआ बहा और अंततः काल ग्रंथि को छू गया। काल ग्रंथि जाग उठी, समय उल्टी दिशा में बहने लगा, मृत आत्माएं फिर से स्पंदित होने लगीं। देवताओं ने अपने लोकों से बाहर झांका और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक अनकहे भय से भर उठीं, क्योंकि यह वही क्षण था जब निर्णय होने वाला था कि अगला युग धर्म द्वारा संचालित होगा या प्रलय द्वारा। माँ काली प्रकट हुई, लेकिन इस बार अपने अज्ञाततम रूप में। यह रूप न भयंकर था न शांत, यह रूप अधर्म का अंत था। इस रूप को न कोई देव देख पाया न कोई आर्ष्य। उन्होंने कहा, अर्थधारक, अब तू केवल बीज का धारक नहीं, काल ग्रंथि को जगाकर तूने धर्म को जन्म दिया है। अब तू युगों का निर्णायक है। 8वां उद्घोष, अर्थधारक का अवतरण। काल ग्रंथि जाग उठी थी। समय की धाराएं उलटी दिशा में बह रही थीं। युगों की सीमाएं टूट चुकी थीं। तभी आकाश ने अपने हृदय पर एक रक्त चिन्ह धारण किया। यह कोई तारा न था, न ग्रह, यह एक जीवित चेतना थी। रक्त चिन्ह का प्रकट होना, आकाश मध्य में फट गया। कोई आवाज नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड मौन हो गया और उस मौन के भीतर एक श्वास उठी, माँ काली की श्वास। वही श्वास जब निश्वास बनी, तब अर्थधारक का अवतरण आरंभ हुआ। अर्थधारक कैसे अवतरित हुआ? वह मानव स्त्री की कोख से नहीं आया, वह किसी देवलोक से नहीं उतरा, वह काल ग्रंथि से सीधे बाहर निकला। अर्थात उसके अस्तित्व का पहला अंश समय के भीतर नहीं, समय से बाहर था। उसके 3 रूप थे, रूप लोक उद्देश्य, सूक्ष्म काल ग्रंथि, धर्म शक्ति का उद्गम, अदृश्य ऋतुबंध लोक युग संरचना का संचालन, मानवीय पृथ्वी अंतिम निर्णय और धर्म का उत्थान या विनाश। अब उसका मानवीय रूप पृथ्वी पर उतरा। अवतरण का क्षण पृथ्वी पर कैसा था? हवा एकाएक भारी हो गई, नदियां अपने प्रवाह को रोककर स्थिर हो गईं, पेड़ों ने पत्ते गिराने शुरू कर दिए, जैसे धरा अपनी देह छोड़ रही हो, और आकाश पर रक्त चिन्ह से एक रेखा पृथ्वी की ओर उतरी। वह कोई प्रकाश नहीं, धर्म शक्ति की जिह्वा थी। जैसे ही वह रेखा पृथ्वी की सतह को छूती है, अर्थधारक प्रकट होता है। वह बालक नहीं, वह न वृद्ध न युवा, वह काल स्फुलिंग है जिसकी आयु का कोई माप नहीं। अर्थधारक का स्वरूप मानव लोक में प्रकट। उसकी आंखों में न काला रंग था न सफेद, दोनों अनुपस्थित थे। उसका हृदय धड़कता नहीं, वह समय के स्पंदन पर चलता है। उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, बल्कि आकाश में उल्टी दिशा में फैलती है। जब उसने पहली सांस ली, तो लाखों आत्माएं एक पल को थम गईं। यह संकेत था, अब धर्म किसी ग्रंथ का नहीं रहेगा, अब धर्म स्वयं जीवित होकर चलेगा। 9वां उद्घोष, धर्म संकल्प का प्रथम घोष। अर्थधारक पृथ्वी पर उतरा, चारों दिशाएं स्थिर हो गईं। आकाश का रक्त चिन्ह अब धड़कने लगा। अचानक माँ काली का अदृश्य स्वरूप उसके पीछे प्रकट हुआ। यह माँ का वह रूप था जिसे न किसी मंदिर में पूजा जाता है, न किसी ग्रंथ में वर्णित है। यह वह आदितम काली थीं, जो समय से पहले थीं और प्रलय के बाद भी रहेंगी। अर्थधारक ने अपना प्रथम वचन बोला, उसके होंठ हिले, पर ध्वनि बाहर नहीं निकली।
फिर भी संपूर्ण सृष्टि ने उसे सुन लिया। अब धर्म लिखा नहीं जाएगा। अब धर्म सांस लेगा, विरोध करेगा। उसका अंत मृत्यु से नहीं, अधस्तित्व से होगा। यानी वह न जीवित रहेगा न मरेगा, बल्कि अस्तित्व के बाहर फेंक दिया जाएगा। यह उद्घोष केवल शब्द नहीं था, यह प्रभाव था। इस उद्घोष के साथ ही आकाश से एक अदृश्य तलवार उतर आई, जिसे अर्थधारक ने अपने हृदय में धारण कर लिया। यह कोई बाहरी हथियार नहीं, यह जीवित धर्म का प्राण है। पृथ्वी के भीतर छुपी हुई अधर्म की जड़ें जलने लगीं। कुछ मनुष्यों ने अपने भीतर अजीब कंपन महसूस किया, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। ये वही आत्माएं थीं जिनके भीतर धर्म बीज का आह्वान शुरू हो गया था। उसी क्षण मां काली का वचन गरजा, आज से युग 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक वह जो धर्म को स्वीकार करेगा, और दूसरा वह जिसे मेरा विनाश स्पर्श करेगा। अब कोई तटस्थ नहीं रहेगा। ये घोषणा ब्रह्मांड का बिंदु निर्णय थी। जिस क्षण यह बोली गई, उसी क्षण युग की दिशा बदल गई। 10वां उद्घोष, अर्थधारक का पहला आह्वान। अर्थधारक जब पृथ्वी पर उतरा, तब वह किसी नगर, राजमहल या तपोवन में नहीं गया। उसका पहला कदम पड़ा उस गहन वन में जहां मानव कभी प्रवेश नहीं करता, और जिसे स्वयं प्रकृति ने भी त्याग दिया था। यह वन जीवित नहीं था, बल्कि मृत था। पेड़ों पर न पत्ते थे, न पक्षियों की आवाज। यह वन स्वयं एक प्रतीक्षा का रूप था, धर्म के आह्वान की प्रतीक्षा। अर्थधारक ने अपने चरण वहां रखा। धरती ने कांप कर पूछा, क्या प्रलय आरंभ हो चुका है? अर्थधारक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी दृष्टि उठाई, और उसका पहला आह्वान ब्रह्मांड में प्रवाहित हो गया। यह आह्वान कैसा था? यह ध्वनि नहीं थी, यह प्रकाश नहीं था, यह विचार भी नहीं था। यह एक निर्देश था जो सीधे आत्मा तक पहुंचता है, बिना मन से गुजरते हुए। उसने पुकारा, जिसके भीतर धर्म का अंश सुप्त है, जागो। उस आह्वान का प्रभाव। पहला मानव दूर एक निर्जन गांव में एक साधारण किसान रात्रि में सो रहा था। अचानक उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसकी नसों में कुछ आग की तरह दौड़ पड़ा। वह उठ बैठा, पर आंखें खुली नहीं थीं। वह जागा नहीं था, वह जागृत किया गया था। उसके होठों से एक शब्द निकला, अर्थधारक। और उसी पल उसके माथे पर तीसरी आंख का चिन्ह प्रकट हुआ, जो प्रकाश से नहीं, अंधकार से बना था। 2. महासागर का जागरण। समुद्र की गहराइयों में सहस्रों वर्षों से सोया एक नागवंश हिलने लगा। जल थर्रा उठा, क्योंकि उन्हें धर्म का आह्वान सुनाई दे गया था। 3. श्मशानों की प्रतिक्रिया। समस्त श्मशानों में एक साथ अग्नि प्रकट हुई, बिना किसी शव के। यह मृत्यु की अग्नि नहीं थी, यह धर्म की अग्नि थी। उस रात का भयावह संकेत। आकाश अचानक लाल नहीं हुआ, काला हो गया। ऐसा काला जो मनुष्य की आंख नहीं देख सकती। उस काले आकाश में एक नेत्र प्रकट हुआ। यह न सूर्य था न चंद्र, बल्कि काली माता का सूक्ष्म दृष्टि बिंदु। और वह नेत्र बोला नहीं, पर प्रत्येक आत्मा के भीतर एक ध्वनि गूंज उठी, अब चयन आरंभ हो चुका है। जो धर्म को धारण करेगा वह काल से परे जाएगा, जो नहीं करेगा उसे काल स्वयं निगलेगा। 11वां उद्घोष। पहला जागृत मानव जिस किसान को चुना गया, उसका नाम था आदित्य। पर यह उसका वास्तविक नाम नहीं था। यह नाम केवल उस जीवन का था जिसे उसने जिया, पर उसकी आत्मा मानव नहीं थी। आदित्य का रहस्य। आदित्य एक साधारण किसान था, न कोई तपस्या, न कोई मंत्र विद्या। पर पूरे गांव में एक बात प्रचलित थी। कभी कभी रात में उसके खेतों में अज्ञात प्रकाश प्रकट होता था। उस प्रकाश में कोई आकृति उसे देखती थी, पर वह आकृति देवी या देव की नहीं, वह स्वयं समय की मौलिक शक्ति जैसी थी। लोग डरते थे, पर आदित्य कभी भयभीत नहीं होता था। जैसे उसे पता हो वह अकेला नहीं है।
अर्थधारक का आह्वान पहुंचते ही आदित्य अपने घर में था, पर अगली ही क्षण वह स्वयं को उसी मृत वन में खड़ा पाया जहां अर्थधारक उपस्थित था। ये कोई स्थानांतरण नहीं, उसकी आत्मा को वास्तविक सूक्ष्म लोक में बुलाया गया था। अर्थधारक ने उसकी ओर देखा। आदित्य के भीतर कोई सुप्त शक्ति जाग उठी। उसकी आंखों में अब मनुष्य का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक प्राचीन देव शक्ति की झलक थी। अर्थधारक ने उससे पहला प्रश्न किया, क्या तू अपने वास्तविक स्वर को पहचानता है? आदित्य के होंठ हिले, पर यह उत्तर उसके द्वारा नहीं, उसकी आत्मा के मूल स्वामी द्वारा दिया गया। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे कभी धर्मपाल कहा गया था। मैं काल से प्राचीन हूं, मैं पुनः जन्मा हूं धर्म की देह को धारण करने के लिए। यह सुनते ही पृथ्वी की गहराइयों से उत्तर आया, धरती के नीचे सुप्त शक्ति धौम की आत्मा जाग उठी। आकाश में एक अग्नि रेखा बनी, जिसने यह घोषित किया कि पहली धर्म शक्ति जागृत हो चुकी है। अर्थधारक ने कहा, आज से तू आदित्य नहीं रहा, आज से तू है धर्मपाल प्रथम। तेरी देह मानव रहेगी, पर तेरी श्वास धर्म की अग्नि होगी। और उसी समय काली माता प्रकट हुई। माता ने अपनी काली दृष्टि आदित्य पर डाली और कहा, तू मेरा प्रथम सेनानी है। तेरे माध्यम से धर्म मानवों के रक्त में जागेगा। जो तेरे सम्मुख आएगा वह सत्य को स्वीकार करेगा या अस्तित्व से मिट जाएगा। 12वां उद्घोष। पहला धर्म विनाश। जब आदित्य, अब धर्मपाल प्रथम ने धर्म की शपथ ली, उसी क्षण ब्रह्मांड के एक अन्य भाग में अधर्म का केंद्र भी जाग उठाया गया। यह कोई राक्षस नहीं था, यह अहंकार से जन्मी एक आदिम सत्ता थी, जिसे कल्प संहारी कहा जाता है। इसका अस्तित्व न देवों में था न दानवों में। यह उन आत्माओं का योग था जिन्होंने धर्म का अपमान किया था और मृत्यु के बाद भी विनाश नहीं पाया था। कल्प संहारी का जागरण धरती के दक्षिणी छोर पर समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर था, नागलोक की प्राचीन राजधानी। वहां एक काले क्रिस्टल ने अचानक रक्त सा प्रकाश छोड़ना शुरू किया। वह क्रिस्टल टूट गया और उस टूटन से कल्प संहारी का प्रथम अवतार पृथ्वी पर उतरा। ये कोई देहधारी रूप नहीं था, ये एक चलता हुआ शून्य था। जहां वह खड़ा होता, वहां से आकृति गायब हो जाती, दृश्य मिट जाता, समय थम जाता। यह विनाश नहीं करता, वह अस्तित्व को निगल जाता। धर्मपाल और कल्प संहारी की पहली मुठभेड़। धर्मपाल एक जलते हुए श्मशान में खड़े थे, जहां माता काली का सूक्ष्म मंडल अभी भी घूम रहा था। अचानक अग्नि शांत हो गई, वायु रुक गई। ये संकेत था कि कोई ऐसी सत्ता आई थी जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। धर्मपाल ने अपने भीतर धर्म तलवार को सक्रिय किया, जो उनके हृदय में स्थित एक अदृश्य अग्नि थी। तभी शून्य बोला, धर्म तो एक नियम है और नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, धर्म नियम नहीं, वह श्वास है, और तू जो शून्य है आज धर्म की श्वास से भस्म हो जाएगा। कल्प संहारी हंसा नहीं, क्योंकि वह हंसी जैसी मानव अभिव्यक्ति से भी परे था। उसने बस कहा, मैं अस्तित्व को मिटाता हूं, अग्नि भी अस्तित्व है, इसलिए अग्नि मुझे नहीं जला सकती। युद्ध प्रारंभ हुआ, पर यह अलौकिक रूप था। धर्मपाल ने अपनी देह से अग्नि नहीं, बल्कि धर्म संकेत छोड़ा। यह संकेत ध्वनि नहीं थी, प्रकाश नहीं, यह मूल सत्य का स्पंदन था। जैसे ही यह स्पंदन शून्य को छुआ, शून्य चिल्ला उठा। यह पहली बार था जब अधर्मिक सत्ता को पीड़ा हुई।